पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में हालात लगातार बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, उनके जनाजे के बाद अब आंदोलन और तेज होता दिखाई दे रहा है। रावलाकोट में हजारों प्रदर्शनकारी जमा हैं और मुजफ्फराबाद की ओर कूच की तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि आंदोलन अब पूरे पीओके में फैल चुका है और पाकिस्तान के बड़े शहरों तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। आखिर पीओके में क्यों हो रहा है यह आंदोलन, क्यों लोग सड़कों पर हैं और पाकिस्तान के लिए यह आंदोलन कितना बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है, इस रिपोर्ट पे हम जानेंगे। देखिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जनाजे खत्म होते ही आंदोलन ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। रावलाकोट के डी चौक पर हजारों प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं, मुजफ्फराबाद की ओर मार्च की तैयारी कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी वक्त रैली शुरू हो सकती है। प्रदर्शनकारी धरने पर बैठे हैं और उनका यह कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पूरे पीओके में फैल रहा यह आंदोलन, रिपोर्टों के मुताबिक ये अवरोध अब सिर्फ रावलाकोट तक सीमित नहीं, बल्कि पीओके के अलग अलग इलाकों से लोग आंदोलन में शामिल होने पहुंच गए हैं। कई युवा मोटरसाइकिल पर सवार होकर प्रदर्शन स्थल तक पहुंचे हैं। वो अपने साथ राहत सामग्री और राशन भी लेकर आए हैं, सोचिए, ताकि धरने पर बैठे लोगों को मदद मिल सके। आंदोलन में महिलाओं और बच्चों की भागीदारी भी बढ़ती दिखाई दे रही है, जिससे ये विरोध और व्यापक होता दिखाई दे रहा है। स्थानीय मीडिया और विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शन के दौरान कई जगह सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में गोलाबारी और आंसू गैस का इस्तेमाल के दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन में प्रदर्शनों का असर आम जनजीवन और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में अस्थायी मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां लोगों का इलाज अब जारी है। मुजफ्फराबाद मार्च आखिर क्यों अहम है, अब इस पर बात करते हैं। देखिए, इस आंदोलन का नेतृत्व ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएसी कर रही थी। संगठन ने पहले भी रावलाकोट से मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च का आह्वान किया था, लेकिन हिंसा और जनहानि की खबरों के बाद इसे कुछ समय के लिए टाल दिया गया। अब एक बार फिर हजारों प्रदर्शनकारी उसी मार्च की तैयारी में जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि अगर ये मार्च शुरू होता है तो पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तान तक गूंज पहुंच चुकी है। पीओके का यह आंदोलन अब पाकिस्तान के दूसरे शहरों तक भी पहुंच चुका है। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में भी विरोध प्रदर्शन की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की भी जानकारी मिली है। लगातार बढ़ते विरोध ने पाकिस्तान सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार इस आंदोलन से कैसे निपटेगी। पीओके में विरोध प्रदर्शन थमता नहीं दिख रहा है। रावलाकोट में हजारों लोग मुजफ्फराबाद मार्च के इंतजार में हैं, जबकि हालात लगातार तनावपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। आगे यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा, पाकिस्तान सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी, इस पर पूरे क्षेत्र की नजर बनी हुई है। फिलहाल स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।